हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी गुरु में खुशामदीद कहता हूं और आज हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी के गुरु लाइन उमर खालिद खोखर साहब। एक और एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है थ्रू फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एज वेल। और पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन हालात में स्पेशली जो पंजाब के अंदर हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उमर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि यार ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है, दूसरी तरफ कहते हैं कि चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं ये वगैरह, ये खुला तजाद नहीं है? और क्या करना चाहिए हमें? बहुत शुक्रिया रेल भाई। चीज़ें स्टक क्यों है कि न्यू ब्लड ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, जब चीज़ें स्टक हो तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस अंडर वैल्यू होती हैं। मैं अगर एज अ सेलर देखूं तो मुझे इस टाइम चीज़ बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी चीज़ सेल नहीं हो रही, वो ग्रो नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अगर 10 सेलर हैं तो एक बायर है। अब वो एक बायर की मर्जी का रेट होगा। हम 10 लोग एक चीज़ बेचने वाले हैं, सेम प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो फिर ऑफर जो होगी वो बायर के एंड से होगी। तो बेनिफिट कौन गेन करेगा? बायर गेन करेगा। इट मीन्स दिस इज द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। मैं इसी वजह से पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ अपने तमाम क्लाइंट्स को कि अभी चीज़ को बेचने का ना सोचें, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें, अपने एसेट्स इंक्रीज करें। आज अभी अगर आप ये कहेंगे ना मेरा ये चीज़ मैंने 6 महीने साल पहले ली थी, बड़ी नहीं है, उसको बेचो कुछ और लो। आप इन हालात में अगर उसको बेचेंगे, पहली बात ये है कि वो साल का जो टाइम है जो आपको रिटर्न मिलना है वो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में और कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी 10 लाख की चीज़ है तो 10 सालों बाद अगर वो 2 करोड़ की हुई है तो वो ग्रेजुअली हर साल 20 लाख रुपए इंक्रीज कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें एक टाइम आता है, एक सर्कल होता है। आप हो सकता है कि आपके पहले 2 साल में कोई ग्रोथ ना हो, तीसरे साल में पिछली भी रिकवरी हो जाए और आपको इतना हो कि आप पिछली सारी जो आपकी कमी है वो भूल जाएं। उमर भाई, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि राइट टाइम एंड ऑन द राइट इन्वेस्टमेंट। ओके, मुझे इसमें सबसे पहले ये बताएं, अभी जो आपने एक वर्ड यूज़ किया पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है? मेरे एक पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए? मेरे पास क्या कमर्शियल में इन्वेस्ट करूं, क्या रेजिडेंस हाउस में इन्वेस्ट करूं? क्योंकि मेरा मकसद तो पैसा कमाना है, मेरे पास तो घर है, ठीक है? फ्यूचर में अगर मैं चेंज करूंगा तो वो एक अलग बात है। अभी हम सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? कमर्शियल करना चाहिए? क्या कमर्शियल किसी टाउन में करना चाहिए, रोड पे करना चाहिए? नंबर वन। नंबर टू, क्या रेजिडेंस में करना चाहिए? क्या मुझे छोटे छोटे प्लाट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़े प्लाट? तो ये पूरा पोर्टफोलियो की क्या? अच्छा, आपने क्वेश्चन किया कि पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कस्टमर के बजट के ऊपर, दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट, तीसरा अब मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि 50 से 60% एक इन्वेस्टमेंट की आपको हार्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, सॉलिड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो आप कमर्शियल में कर सकते हैं, वो आप लैंड में कर सकते हैं, लेकिन वो सॉलिड होनी चाहिए जिसका रिटर्न जो है वो एटलीस्ट आपने एक्यूमुलेट करना है आफ्टर 5 ईयर्स। सेकंड आ जाएगा 25 से 30% आप रखेंगे लिक्विड कैश, जो कि आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग। उसके बाद आपने एटलीस्ट 5 से 10% आप इसको अपना क्रिप्टो के अंदर लगाएंगे। आप इसको बजट जो है 10 से 20% भी कर सकते हैं। 10% क्रिप्टो के अंदर भी स्पॉट आप ट्रेडिंग में करें, स्पॉट, और जो 10% है वो आप बाइंग एंड सेलिंग करें, ट्रेडिंग करें। तो अब इस तरह से डिवर्सिफाई हो सकता है। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। एक बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है कमर्शियल के अंदर, या वो क्रिप्टो से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, तो उसके लिहाज से फिर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखनी पड़ेंगी। ये एक मैंने बताया है कि इस टाइम आप उसको स्टॉक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और पाकिस्तानी स्टॉक्स लाजमन होने चाहिए। वो आप मंथली बेसिस के ऊपर करें, बेशक आप महीने के 5,000 रुपये के स्टॉक्स ही क्यों ना लें, लेकिन वो जब 5 साल 10 साल लेते रहेंगे, आप इमेजिन करेंगे। लास्ट मैं एक वीडियो देख रहा था, रिसर्च आई कि 20 साल पहले एक बंदे ने 10-10 हज़ार रुपये के स्टॉक्स लिए। ठीक है, 20 सालों में कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट हुई? 2,40,000 रुपया। उसको रिटर्न कितना मिला 20 सालों के बाद? 2.25 करोड़ रुपया। वाह! यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। उसके अंदर भी फिर आपको एक प्रोफेशनल की राय लेनी पड़ेगी, उसकी आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। स्टॉक्स इटसेल्फ एक पूरी एक नई दुनिया है, उसमें आप इतना इजी एंटर नहीं हो सकते। उसमें आपने देखना है कि मैंने यार ये करना है, और मैंने म्यूचुअल फंड्स में करना है, मैंने जनाबे वाला क्लोज एंडेड में करना है, मैंने आपने जनाबे वाला डिविडेंड वाले शेयर्स लेने हैं, मैंने ऐसे शेयर्स लेने हैं जिनका पे आउट अच्छा है। तो ये भी आपको फिर ज़ाहिर बात है कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आपके लिए नहीं होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ आप गेन करेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ों की तरफ आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट को अपना पर्पस बनाना है। बहुत शुक्रिया उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। प्रॉपर्टी गुरु का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपनी दो में याद रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।